हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेबस की। पीजीटी टीजीटी सॉरी, इंग्लिश सिलेबस की हम बात करेंगे। पीजीटी टीजीटी की केवीएस 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप सारे जितने भी साथी हैं इसको फिल कर देंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, जिन्होंने डीएलएड बीएड कर रखा है, जिनको टीचर बनना एक शौक है, जिनको टारगेट है कि मैं टीचिंग करके कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए हम कर सकें। ये आपके लिए अच्छी मौका है, कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो इंग्लिश की जो सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी। आपके 3 मोड में एग्जाम हो रही है, टीआईआर फर्स्ट, सेकंड एंड इंटरव्यू। तो फर्स्ट जो टीआईआर जो होगा, टीयर 1, वो आपका सबके लिए कॉमन होगा, सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर। और टीआईआर जो सेकंड होगा एग्जाम, उसमें आपका आपके सब्जेक्ट से और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है पूरा कंप्लीट कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने नहीं विजिट किया तो आप देख लीजिए पहले। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं टीआईआर फर्स्ट का जो सिलेबस मैंने आपको बताया था। ये आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है। ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर बाकी सारे के लिए ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि जब से इसमें आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क होगा, नेगेटिव 1/3 है। इसमें सिलेक्शन जो होगा, एक सीट पर 10 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा सेकंड फेज के एग्जाम के लिए, टीआईआर सेकंड के लिए। तो पहला जो आपका रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल, ये सबके लिए सेम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ जिसको हम बोल रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज से आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका जो इंग्लिश का रहेगा वो आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या कोई और, इंग्लिश को छोड़कर 10 क्वेश्चन वहां से रहेंगे। यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव है। 2 घंटे की पेपर होगी, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करनी है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव बेस आपका ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं टीआईआर सेकंड के लिए। टीआईआर सेकंड के लिए हम बात करेंगे और देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में आखिर कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है कि टीआईआर जो है हम लोग को, तो पहला एक रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह देखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन तो उसमें आपका 3 या 4 अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। तो 3 या 4 जो अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहाँ, किस किस जॉनर से रहेगा। तो जॉनर प्रोज हो सकता है, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक या लिटरेरी एक्सट्रैक्ट, ये सभी इसका जो पैसेज बनेगा इन सभी सेक्टर से आपको दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? दोस्तों, आपको मैं ये सभी आपको अपने टेलीग्राम पर टैग कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। टोटल पीजीटी टीजीटी का सिलेबस इसमें है, अच्छे से मैं टैग कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, एडुको क्लासेस, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, फंक्शनल राइटिंग में आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, रिपोर्ट नोटिस, ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इवेंट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एनालिटिकल, ये सभी रिपोर्ट राइटिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिव एंड एनालिटिकल, ये सभी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में है। क्रिएटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग में आप देख सकते हैं आर्गुमेंटिव, एनालिटिक, रिफ्लेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे ऐसे वगैरह आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए ग्रामर एंड यूजेस की हम बात, ग्रामर से रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म एंड सेंटेंस कनेक्टर देखने को मिलेगा, टेंस और उसका यूजेस। ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा आपका, टेंस के बेस पे ही रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिलेगा, टेंस के बेस पर रहेगा। क्लाउजेस देखने को मिलेगा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से रहेगा। कॉमन एरर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर, वर्ड एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, एरर डिटेक्शन, ये सभी कॉमन एरर में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन डी देखते हैं, लिटरेचर भी रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिटरेचर सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार। पिछला बार तो आपका जो केवी का एग्जाम आपने दिया होगा तो टोटली टीजीटी 6 to 8, 9, 10 सब उठा के दे दिया गया था बुक से, जो आपका हनी ड्यू वगैरह जो चलता है। ठीक है। तो वो सभी चीजें दे दी गई थी। तो इस बार आपको मतलब वो भी आपको देखना है, एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक आपको देखना ही देखना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का बुक देखना है, साथ ही साथ ये सभी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये आप देखो, इस ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार, क्योंकि इस बार बुक की चर्चा नहीं की गई है, तो आई थिंक ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका लिटरेचर सेक्शन में आप देखेंगे तो ब्रिटिश लिटरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली योर केवी एग्जाम्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर नेट एग्जाम या अनदर, जो भी आप पीजीटी टीजीटी जहां भी आप देखते हैं, जिस भी बोर्ड में आप दोगे, तो ब्रिटिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्रिटिश लिटरेचर में आप एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा दोनों देखना है, विलियम शेक्सपियर को देखना है, क्रिस्टोफर मार्लो को देखना है, बेन जॉनसन को देखना है, पोएट्री, जॉन डॉन, पोएट्री में आप जाएंगे तो जॉन डॉन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर, कॉलरी, जॉन के, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा अच्छा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ज्यादा बिग है, उसमें से कुछ लिमिटेड राइटर को दे दिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इज इट क्लियर? विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर की अगर हम बात करें, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टीएस इलियट एंड जॉर्ज ऑरवेल, ये जो आपको इन सारे राइटर का आपका ब्रिटिश लिटरेचर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर में आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, हम लोग को सिलेबस में, फिर एमिली डिकिंसन का, लैंगस्टन, प्रोज एंड ड्रामा में आर्थर मिलर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मार्क ट्वेन और हार्पर ली, ये सभी इन लोगों का देखना होगा आपको अमेरिकन लिटरेचर में। इंडियन राइटिंग में आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, अमिताभ घोष। और वर्ल्ड लिटरेचर में आप देखेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लिटरेचर आपको गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, चिनुआ अचेबे, पाब्लो नेरुडा, खालिद हुसैनी में आपको ये सभी 3-4 राइटर को देखने को मिलेगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म मूवमेंट में बात करें, क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ये सभी आपको क्रिटिसिज्म में देखने को मिलेगा। तो ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस था पीजीटी और टीजीटी के लिए। और यहीं से आपका स्कोरिंग आपको 85% की जो बात कही गई है, 85% 85% यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, 15% आपको इंटरव्यू से बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये सभी आपको यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके सेकेंड पेपर TIR फॉर योर एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, मैं कोशिश करूंगा सारे 1 by 1 सारे सिलेबस को कवर करूं। ठीक है। तो आप
कहीं जाना नहीं है, चैनल को विजिट कर लीजिए। आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेगा और मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 सारे सिलेबस एग्जाम के पहले खत्म कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।